7.4 स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस में तुम ज़्यादातर ऐसे फॉर्मूले देखोगे जैसे 1/√, में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्म वाले। एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, कभी रूट में आएगा, कभी रूट में नहीं आएगा, कभी बीच में प्लस आएंगे, कभी बीच में माइनस आएंगे। तो एक तुम्हें एक लाइन से 1 से लेकर 10 तक एक फॉर्मूले लिखाए गए हैं। वो सारे फॉर्मूले में न्यूमरेटर में 1 होता है और डिनोमिनेटर में √, में कभी विदाउट रूट वाली फॉर्म आती है। पहला क्वेश्चन हम देख के जरा उसको समझ लेते हैं कि जैसे इस तरह का अगर कोई इंटीग्रेशन आ रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर और अपॉन में x की पावर 6 + 1। तो पहला काम ये करें कि जैसे ये अपॉन में जो टर्म है ना, ये इसका डेरिवेटिव तो ये है नहीं, तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्क्वायर में कन्वर्ट करके कैसे लिख लेंगे? x³ का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अब तुम ये देखो x³ का डिफरेंशिएशन ये है क्या? क्या x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है? तो अब इसको t लेट किया जा सकता है। किसे? x³ को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? 3x² dx = dt। अब इस इंटीग्रेशन में वैल्यू रख दे तो 1/x³ की वैल्यू t हो जाएगी, ये t², 1² और 3x² dx की वैल्यू dt। अब बताओ 1/1 + t² का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? इसको 1² ना लिखें तो ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। 1/1 + t² क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? tan 1 t। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan 1 x। तो 1/1 + t² का क्या हो गया? tan 1 t। और t की वैल्यू रिटर्न करो, क्या वैल्यू है t की? x की। हो गया। आया समझ में? किसको क्या कैसे किया है इसको? x की पावर 6 को क्या लिखा? x³ का स्क्वायर और x³ को t ले लिया। 3x² dx उसका डेरिवेटिव हो गया, इसकी वैल्यू क्या बन गई? dt। 1/1 + t² का फॉर्मूला tan 1 t और t की वैल्यू रिटर्न कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। (1/√) में 1 + 4x²। तो अंडर रूट में तो दोनों टर्म स्क्वायर ही बना लो, ठीक रहोगे, या बाद में बना देंगे, पहले इसको लिखें। क्या लिख सकते हैं 4x² को? 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी x से हटके कुछ आता है t ले लेते हैं। स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को क्या लिया था यहाँ पे? t। तो यहाँ पर भी स्क्वायर के अंदर कौन सी टर्म है? 2x को हमने क्या लेट कर लिया? t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2 dx, 2 × x का 1 dx = dt। अब इसमें पुट करो तो इंटीग्रेशन 1/√, 2x की वैल्यू t², और ये यहां से dx की वैल्यू 2 को बाहर ले लेंगे, 1/2। अब 1/√1 + t² का फॉर्मूला क्या होता है? इसको 1² लगाओ और ये फॉर्मूला है 1/√a² + x² का क्या होता है? log मॉड्यूलस में x + अंडर रूट, ये फॉर्मूला। तो 1/2 ये हो जाएगा log मॉड्यूलस में t + अंडर रूट 1 + t² और प्लस क्या वैल्यू रख दें t की? 2x। यहां पे भी 2x का स्क्वायर
तो ये हो गया 1/2 लॉग मॉड्यूलस में 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² प्लस c। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ये प्लस में आ रहा है तो लॉग का, माइनस में आएगा कांस्टेंट पहले आएगा तो साइन इनवर्स, माइनस में वेरिएबल पहले आएगा तो लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ऐसे रूट आने से इनमें और इनमें क्या डिफरेंस था बताओ, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इसमें अंडर रूट नहीं है तो tan इनवर्स t, यहाँ पे अंडर रूट लगा है तो ये लॉग मॉड्यूलस में t प्लस अंडर रूट 1 प्लस t²। ऐसे याद करना, ठीक है। 3 वाला 2 के जैसे ही होगा, 2 माइनस एक्स को t ऐड कर लेना, हो जाएगा ना। चलो इधर देख लो, एक्सरसाइज 7.4 का अगला क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 3 कर लिया, 2 मैंने करा दिया था, उसके जैसा 3 कर लिया है या कराना है? कराना है, चलो कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से समझो, देखो यहां पर x² होता तो फॉर्मूला आ जाता सीधा सीधा, पर यहां पे x की जगह कौन लिखा हुआ है? 2 माइनस एक्स। तो मैं ये लेट कर लेता हूं कि 2 माइनस एक्स यहां पर क्या है? t। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 माइनस 1 dx इक्वल टू dt, माइनस को राइट में भेज दिया तो dx की वैल्यू माइनस dt। ये मैं इंटीग्रेशन में रख दूंगा तो i में ये वैल्यू रख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट में 2 माइनस एक्स की जगह हमने लिखा t² प्लस 1 और dx की वैल्यू हम रखें माइनस dt। ठीक है, इस माइनस को इंटीग्रेशन से ले लिया बाहर, अब 1 अंडर रूट में t² और 1 को क्या लिख लें? 1²। अब बताओ 1 अंडर रूट x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? लॉग मॉड्यूलस में x यानी कि t प्लस अंडर रूट, ये टर्म एज इट इज t² प्लस 1²। क्या ये समझ में आया सभी को? 1 अंडर रूट x² प्लस a² का फॉर्मूला लॉग मॉड्यूलस में x प्लस अंडर रूट x² प्लस, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? t। x की जगह कौन लिखा है? t लिखा है, तो t की वैल्यू रख दो। मॉड्यूलस में 2x माइनस 1 अंडर रूट में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा 2 माइनस एक्स, t की वैल्यू 2 माइनस एक्स अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब अगर अब तुम चाहो तो ये माइनस भी हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो माइनस? जब भी तुम्हें माइनस को लॉग के अंदर भेजना है या लॉग से माइनस हटाना है तो लॉग की जो टर्म है ना उसका रेसिप्रोकल कर दिया करो। तो अगर हम इस माइनस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लॉग 1 और मॉड्यूलस के अंदर 2 माइनस एक्स अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आ गया समझ में या नहीं आया है? आ गया। अगला करें 4।
वन अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस 25x²। ठीक है, तो इन दोनों को पहले स्क्वायर बना लो। तो अंडर रूट में 9 को लिख लेंगे 3², इसको लिख लेंगे 5x²। x से हटकर कुछ भी आ जाए उसको t लेते हैं। फिर स्क्वायर के अंदर 5x है, हमने लेट कर लिया 5x = t। तो 5x का हो गया 1 dx = dt। इसमें वैल्यू पुट करें इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन अंडर रूट में 3² और 5x की वैल्यू t², और dx यहां से dt अपॉन 5। कांस्टेंट को निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, 1/5 और इंटीग्रेशन 1/√, में कौन सी फॉर्म है पहले आइडेंटिफाई तो करो कौन से वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो 1/√a² माइनस x²। फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x/a मीन्स t/3 प्लस c। t की वैल्यू 5x/3 प्लस, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अगला 5, 3x/1 प्लस 2x की पावर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें हम किसको टी लेट कर लेंगे? पहले स्क्वायर बना ले। ये बताओ 2x की पावर 4 को स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? √2 x² का होल स्क्वायर। अब ये √2 x² यहां पे क्या ले लें हम लोग? टी लेट कर लें। √2 ऐसे ही रहेगा, x² का हो गया 2x dx = d। प्रॉपर ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं 2√2 x dx = d। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो ये बताओ 3 किसी में आ रहा है क्या? 3 इधर कहीं नहीं आ रहा, तो 3 ऐसे ही रहेगा अपॉन में 1² और √2 x² की जगह हम क्या लिख लेंगे? t²। अब यहां से ध्यान देना, ये x और dx की वैल्यू क्या होगी? यहां से dt/2√2। समझ गए ना? तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? dt/2√2। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ये वाली लाइन में? क्या क्या किया मैंने? एक तो √2 x² की वैल्यू रख दी t, ऊपर 3 कहीं भी आ नहीं रहा है, 3 आएगा, और ये x dx की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे तो dt/2√2। अच्छा, ये दोनों कांस्टेंट निकाल लें इंटीग्रेशन से, 3/2√2। तो इंटीग्रेशन में 1 इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस t²। अब बताओ 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/, तो तब आता ना जब यहां 1 की जगह कुछ और होता। ये तो 1/1 प्लस x² का फॉर्म है, सीधा tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, t की वैल्यू रिटर्न कर दो, तो 3/2√2। क्या वैल्यू है t की? √2
एक्स स्क्वायर प्लस, यही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 5। आ गया समझ में? सबको आ गया? देखो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर देखें 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx, क्या हम इनको स्क्वायर में बना सकते हैं? एक्स की पावर 6 को लिख लें एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब ये एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है या नहीं आता है? आता है, तो हमने लेट कर लिया एक्स क्यूब इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यूज हमें इसमें रखकर इसको t में कन्वर्ट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, जब अपॉन में t रख रहे होते हैं तो न्यूमरेटर को 1 कर लेते हैं और ये 1 माइनस टी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी अपॉन 3। ये हमने वैल्यू रख ली, कांस्टेंट को निकाला इंटीग्रेशन से, और मैं इनको स्क्वायर लगा सकता हूं दोनों को। अब इसको 1 को क्या सपोज करेंगे? a, और t को x, क्यों 1 कांस्टेंट है और t वेरिएबल है। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा क्या रीड करने में आ रहा है? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट नहीं लगा है, रूट लगा होता तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, रूट नहीं है। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड्यूलस में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 लॉग मॉड्यूलस में a प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस टी अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया 1 अपॉन 6 लॉग मॉड्यूलस में 1 प्लस टी की वैल्यू एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब करते हैं हम लोग 7 को। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन। अच्छा ये 6 के जैसे 8 कर पाएंगे क्या? जैसे 6 किया है ना, इसमें भी x की पावर 6 को क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और एक्स क्यूब को टी लेट करें। फॉर्मूला अलग लगेगा लेकिन। हाँ 7 करना है। देखो 7 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अभी तक हम जो भी फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं उनमें न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें न्यूमरेटर में वेरिएबल भी आ गया तो ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। तो एक काम कर सकते हैं, अगर इसको अलग अलग डिवाइड करें तो कुछ बात बन सकती है क्या? जैसे मैं ये अंडर रूट वाली टर्म से x में डिवाइड कर लूं और 1 में भी डिवाइड कर लूं, इसका होल dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेंगे, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी। अब यहां पर अलग फॉर्म है, इसमें कांस्टेंट आ चुका है, तो ये तो हमारा 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए हम टी ले लेते हैं। किसको टी लेट कर लेते हैं? जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0 नहीं लिखा, डी एक्स इक्वल टू डी टी।
1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू टी, और ये एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां से डी टी अपॉन 2, और इसको भी मैं ऐसे लिख लूंगा, फॉर्मूला एक साथ अप्लाई कर लेंगे। कांस्टेंट को निकाला, अंडर रूट टी न्यूमरेटर में जाके क्या बनता है टी की पावर -1 अपॉन 2, ये पहले भी कई बार हो चुका है। अंडर रूट हटाएंगे मतलब पावर 1/2, न्यूमरेटर में ले जाएंगे मतलब -1/2, और ये 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, x की पावर n का क्या फॉर्मूला होगा, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका फॉर्मूला बता दो मुझे क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, क्या फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस में x प्लस अंडर रूट में ये पूरी टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 1 अपॉन 2 टी की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 लॉग मॉड्यूलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल, और t की वैल्यू रख दे, क्या वैल्यू है t की एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2 माइनस लॉग मॉड्यूलस में x प्लस अंडर रूट 1/2 पावर को हटा के रूट लगा सकते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग मॉड्यूलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। आया समझ में ये क्या रहा इस मेथड में, पहले तो इसका सेपरेटली डिवाइड कर दिया, दोनों में डिवाइड करने से ये पहले वाली टर्म टी लेट करके हुई है, और दूसरी वाली टर्म में हमने ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है कांस्टेंट। इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं बना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है वेरिएबल। ये फॉर्मूले सिर्फ कब बनते हैं जब ऊपर कांस्टेंट होता है 1, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 dx। तो जैसा कि हम यहां पर भी देख पा रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो दोनों स्क्वायर बनाई जा सकती है, और इसका स्क्वायर बनाने से हमको क्यूब मिलेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में क्या ऊपर वाली टर्म आती है। तो अगर हमें यहाँ पर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल रहा है तो ऐसे इंटीग्रल टी लेट करके नहीं होंगे पहले, तो यही मेथड इसमें हम रिपीट करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में इसको हमने लिखा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ए की पावर 6 को हमने लिखा ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब इस एक्स क्यूब को हम टी लेट कर लेते हैं यहां पे, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। सही चल रहा है, सही कर रहे हैं। अब इनकी वैल्यू पुट की, जैसे इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू पहले रख देंगे t, तो न्यूमरेटर तो 1 रखेंगे इसका, और ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर और ए क्यूब का होल स्क्वायर।
और एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू बताइए, यहां से 3 अपॉन में जाएगा तो डी टी अपॉन 3, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लें 1/3। अब मुझे बताओ ये कौन से वाले फॉर्मूले की फॉर्म है? 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड्यूलस में x आएगा जिसकी जगह t है, प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर और ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। अब 1/3 लॉग मॉड में t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू रख देंगे इसमें x³ और ये अंडर रूट में x³ का होल स्क्वायर प्लस a³ का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर लेंगे इनके। तो इनका स्क्वायर करके ये क्या हो गया? अंडर रूट में x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस, ठीक है, t की वैल्यू रख दी और इनका स्क्वायर कर लिया। यही इसका इंटीग्रेशन है। फॉर्मूला ये ध्यान रखना है सबको, 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग मॉड्यूलस में x प्लस ये पूरी टर्म यहां पे आएगी √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट में tan स्क्वायर x प्लस 4। अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब हम इसमें ये देखें कि हमें तो पता है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो क्वेश्चन में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ये हो गया f(x) और ऊपर क्या है इसका f'(x). तो ऐसे इंटीग्रल में हम क्या करते हैं? टी लेट नहीं कर लेते? तो किसको टी लेट करें फिर? tan x को हमने लेट कर लिया t, और इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब ये इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करें तो 1/√, में tan x की जगह तो हमने रख दिया t स्क्वायर, 4 को हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हम यहां से क्या रख देंगे? dt। अब ये भी सेम फॉर्मूला है ना ये वाला, इसमें कोई अंतर थोड़ी है। 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग मॉड्यूलस में t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। वैल्यू रख लें t की वैल्यू है tan x, स्क्वायर लगा हुआ है, tan स्क्वायर x 2 का स्क्वायर किया 4। एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब जैसे अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, अपॉन में क्वाड्रेटिक है, तो वो अगर स्क्वायर में है दोनों टर्म x और a तब तो फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा उसको। जैसे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी टर्म पर स्क्वायर नहीं है, ना x की वैल्यू स्क्वायर में है और ना ही कांस्टेंट, तो यहां पर जो मेथड लगेगा, मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, यहां पे ये प्लस में आ जाए या फिर माइनस में, पर मुझे इस तरह की टर्म मिल जाए कि x वाली टर्म का स्क्वायर अलग बन जाए और कांस्टेंट का अलग बन जाए।
तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले मेथड को यूज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले मेथड में क्या होता है, x का कोफिशिएंट देखते हैं पहले, उसका हाफ ले लेते हैं। x का कोफिशिएंट 2 है, उसका हाफ 1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 1। x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। और ये रूल तब लगाओगे जब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो 1 बना लेंगे पहले कॉमन लेकर। इसमें ऑलरेडी 1 है, ठीक है, 1 है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, क्या देखना है पहले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर क्या करना है उसका हाफ, फिर उस टर्म का क्या करना है स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, क्या है 2, हाफ क्या हो गया 1, उसका स्क्वायर क्या आया 1 का स्क्वायर 1। ये जो वैल्यू आती है x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर से जो वैल्यू आती है उसको हम इसमें ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखें किस तरह से, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1 और 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दिया और कांस्टेंट के बाद सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सबट्रैक्ट कांस्टेंट के बाद किया करो। अब मुझे ये बताओ, ये 3 टर्म होल स्क्वायर बना रही है क्या कोई, ये 3 टर्म, देखो ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, और बीच में जो टर्म है वो प्लस 2ab वाली, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1 1, इसको भी स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये क्या फॉर्म दिखाई दे रही है, अब जैसा मैंने बोला था वैसा बना दिया, मैंने x को भी स्क्वायर में बना दिया और कांस्टेंट को भी स्क्वायर में कर दिया। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट क्या पढ़ने में आ रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है इसका, 1 अपॉन अंडर रूट होगा ना तो लॉग, अंडर रूट नहीं होगा तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन, तो ये अंडर रूट लगा हुआ है, फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस में x की जगह पर कौन लिखा हुआ है, x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, लॉग मॉड्यूलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। अच्छा ये जो वैल्यू बनाई है ना वो इसी से तो बनाई है, तो इसको हटाकर हम डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10, इसी मेथड को और रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये 11 है, सिमिलर 10 वाला ही मेथड है। द ओनली डिफरेंस इज in question number 10 quadratic equation is given in the square root and in question number 11 quadratic equation is without square root, square root तो नहीं है, मेथड वही रहेगा। अपॉन में क्वाड्रेटिक आ रही है ना तो हमें यहां पर दोनों स्क्वायर वाले फॉर्म चाहिए, आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अगर इसे फॉर्मूले का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर का मेथड लगाना है। कब लगाओगे इस मेथड को, जब डिनोमिनेटर में कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक, वो भी किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अगर ये एक्स नहीं होता देन,
तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, फिर तो ये 5/9 करके स्क्वायर बना के कर लेते, पर ये x की टर्म भी आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो एक बार फिर से तुमको रूल सिखाते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। इस बार कोफिशिएंट 1 नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो पहले 9 कॉमन लेना पड़ेगा। ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9। ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालें और इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो ये आ गया 1/9 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2/3x। अब x का कोफिशिएंट देख लो कितना है, 2/3, उसका हाफ, 2/3 का हाफ 1/3, उसका स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, 2/3 का हाफ 1/3, उसका स्क्वायर, 1/9 ऐड कर देंगे और यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी होती है उसके बाद सबट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1/9, क्या ये 3 टर्म होल स्क्वायर बना रही है? किसका? देख लिया करो, ये x का स्क्वायर है, ये 1/3 का स्क्वायर है, और 2ab वाली टर्म प्लस की है तो प्लस वाला फॉर्मूला, और 2ab वाली टर्म माइनस की है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। इधर देखो 5/9 माइनस 1/9 कितना हुआ, 4/9 हो गया, और ये dx, इसको भी स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, तो ये 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 4/9 क्या हो जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर। इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहां अंडर रूट लगा था लॉग का फॉर्मूला, इसमें अंडर रूट नहीं है, तो ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a की वैल्यू पहले तो 1/9, 1/a की वैल्यू 2/3 tan इनवर्स x/a, x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस c, 3 से कैंसिल किया 3, 1/6 tan इनवर्स, एलसीएम लेके क्या आएगा, 3x प्लस 1/3, 2/3, 3 से ये 3 कैंसिल, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आया समझ में? इसी मेथड से होगा 12, 13 और 14। अच्छा, 12 और 14 में क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी करा के दिखाता हूं तुमको। क्या टर्म है जिसका इंटीग्रेशन होना है, 1/अंडर रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर का मेथड कंफर्म है कि लगेगा। उसके लिए पहले हम इसको ऑर्डर में लगाएंगे। कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे,
कोफिशिएंट बना लिया +1। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये माइनस बाहर नहीं निकल सकता है, ये वाला माइनस रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसको माइनस को रूट के अंदर ही एडजस्ट करना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे, पहले अपना प्रोसेस पूरा कर ले। अब कोफिशिएंट 1 बन चुका है, तो परफेक्ट स्क्वायर का रूल अप्लाई कीजिए। क्या है x का कोफिशिएंट? 6, उसका हाफ क्या होगा? 3, उसका स्क्वायर क्या होगा? 9 ऐड कर देंगे और 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ये 3 टर्म बन गई, x+3 का होल स्क्वायर, और -7 -9 कितना हो गया? 16। 16 को भी स्क्वायर बना सकते हैं क्या? कैसे बना सकते हैं स्क्वायर? करली ब्रैकेट के अंदर x+3 का होल स्क्वायर और 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस इसमें मर्ज कराएंगे, तो माइनस को अगर अंदर भेज दोगे तो तुम्हें ये चीज पता है क्या कि अगर 2 टर्म के बीच में माइनस साइन है और माइनस अंदर जाएगा तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो ये 4 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर पहले आ जाएगा और x+3 का होल स्क्वायर बाद में। समझ गए? ये ऑर्डर रिवर्स हो गया, कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में। अब ये कौन से वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है? 1/√a² - x²। क्या फॉर्मूला होता है इसका? साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x+3 और अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 4 + c। आया समझ में? फॉर्मूला आ गया। 1/√a² - x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। tan वाले में आगे 1/a आता है। अगर a² + x² है, रूट में नहीं है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला x² + a²। tan इनवर्स वाले में क्या आता है आगे? 1/a tan इनवर्स x/a। क्या साइन इनवर्स वाले में आता है 1/a? नहीं आता है। ठीक है, समझ आ गया? एक ही पैटर्न के मैंने तुमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए, सभी में परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा दिया। और कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर x - a और x - b, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर 2 फैक्टर आ रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। अंडर रूट में x² - bx - ax + ab। अब इसमें x का कोफिशिएंट प्रॉपर दिखाई दे तो हम परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए हमें इसमें -x कॉमन लेना होगा, तो ये b + a + ab आ जाएगा। x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो x का कोफिशिएंट देख लो यहाँ पे कितना है? a + b, उसका हाफ करो, a + b/2, उसका स्क्वायर करो, a + b का होल स्क्वायर/4। ये वैल्यू हमें प्लस करनी है और माइनस करनी है। तो देखें x² - x × a + b, कौन सी वैल्यू निकल कर आई थी? a + b का होल स्क्वायर/4।
ऐड कर दिया और कांस्टेंट के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब बताओ ये थ्री टर्म्स किसका फॉर्मूला बना रही हैं होल स्क्वायर में? ये होल स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? तो 1 अपॉन और अंडर रूट के अंदर मैं ये फॉर्मूला करली ब्रैकेट में बनाऊंगा, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 और पूरे का होल स्क्वायर। चेक करेंगे एक बार कि ये x का स्क्वायर है, बीच वाली टर्म माइनस है, और ये a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस की वजह से इसको ब्रैकेट में लिखा और इस वजह से यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर। और ये जो दोनों टर्म रह गई हैं ये तो फॉर्मूला बन गया, इसमें एलसीएम ले लेंगे 4। तो ये हो जाएगा 4ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि x वाली वैल्यू तो स्क्वायर में आ गई। अब ये सारे कांस्टेंट है, इसको भी क्या बनाना है? होल स्क्वायर। तो इस पे वर्क होगा, बाकी सारी टर्म ऐसे ही रहेंगी। अंडर रूट में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल देंगे, माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में 4। इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन अपॉन ये होगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसमें माइनस का इंटू कर लेंगे तो 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो, अंडर रूट के अंदर x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और 4ab माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 4 इंटीग्रल का dx। इसको ऑर्डर से लगाएंगे, देखो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या वो देखो, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये माइनस और अपॉन में 4। माइनस भी कॉमन ले लिया, सही सीक्वेंस में भी लगा लिया। क्या ये होल स्क्वायर हैं दोनों? ये किसका होल स्क्वायर है? तो 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये ठीक है, बन गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और 4 2 का। अब चेक करो फॉर्मेट, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, रूट लगा हुआ है, फॉर्मूला किसका होगा बताओ? ये फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस में x की जगह ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू और प्लस अंडर रूट में ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आया है? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू बनी किससे है? ये पूरी वैल्यू कहां से बनी है? देखो, ये यही वाली टर्म है जो सॉल्व होते हुए लास्ट यहां तक आई थी ये टर्म। तो इसकी जगह इतना थोड़ी ना पूरा सॉल्व किया जाएगा, इसकी जगह पर सीधा सीधा क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? लॉग मॉड्यूलस में x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट में x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 15। मेथड वही रहा, इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला ही रहा, बस ये क्या है, अननोन क्वांटिटी आ गई है और भी, जिसकी वजह से ये लॉन्ग हो गया। 16, 17 और 18 में क्या सिमिलरिटी है पहले ये आइडेंटिफाई करो। न्यूमरेटर कांस्टेंट की जगह लीनियर हो चुके हैं, डिनोमिनेटर में सब में वही क्वाड्रेटिक आ रहा है, सही है? न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसके पहले के 15 क्वेश्चंस के न्यूमरेटर क्या थे? कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर क्या थे? क्वाड्रेटिक। जब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि ये 16 है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देख लें। यहां पे क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब देखो, ये जो रूट के अंदर है टर्म, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है? अगर डेरिवेटिव ऊपर आएगा तो टी लेट कर लेंगे, और अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा, इसमें दो मेथड होते हैं, न्यूमरेटर लीनियर, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक के दो मेथड है। अगर आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव मिल रहा है तो टी ले लो, लेकिन अगर डेरिवेटिव नहीं मिला तो हम एक ऐसा मेथड करेंगे जिससे डेरिवेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऊपर लाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां पर तो हम इसको टी लेट कर लेते हैं, किसको? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को टी लेट। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका 4x प्लस 1 और होल dx इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को t और 4x प्लस 1 dx की वैल्यू यहां से dt।
ये अंडर रूट टी न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर होगी -1/2 और इसमें x की पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला x की पावर n+1/n+1+c 1 - 1/2 1 - 1/2 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा और t की पावर 1/2 को लिख लेंगे अंडर रूट टी। इसमें वैल्यू ऑफ t रख दें, क्या वैल्यू है 2x² प्लस x - 3 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आ गया समझ में। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 17 है। इंटीग्रेट द टर्म x + 2 अपॉन अंडर रूट में x² - 1। यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसमें x² और 1 है, x की टर्म तो नहीं है ना, तो जब x की टर्म होती है वहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ती है। इसमें x की टर्म नहीं है। यहां पर हम एक काम कर लें, अगर इसका मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों में x अपॉन अंडर रूट x² - 1 और 2 अपॉन अंडर रूट x² - 1 dx। एक बात बताओ, तुमने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं कि नहीं, प्लस और माइनस वाले। ये क्वाड्रेटिक ही है, बस इसमें अगर मैं ऐसे कह दूं कि 2x वाली टर्म या x वाली टर्म और आ गई तो फॉर्मूला नहीं बनता है। तो अगर इसमें ये x वाली टर्म नहीं है तब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले ही बनेंगे ना। तो वही मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाह रहा हूं कि ये x की टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, और अगर x की टर्म नहीं है तो फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इसका तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव नहीं है क्या ऊपर। क्या x² के डेरिवेटिव में 2x आता है तो x आ रहा है कि नहीं, तो ये वाला कैसे हो जाएगा t लेट करके, और ये वाला कैसे हो जाएगा फॉर्मूले से। बस बात खत्म हो गई। तो अब मैंने इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया है, क्या बताया मैंने। हाँ, कांस्टेंट और वेरिएबल वाली बात सीख लो। अगर डिनोमिनेटर में x² a² की टर्म है तो वहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर्मूले का। तो मैंने इसको t लेट कर लिया, t² लेके भी हो जाता है ये वैसे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx = dt हो जाएगा। अब i की वैल्यू इससे क्या बन जाएगी एक बार देखें, 1 अपॉन अंडर रूट में t, और x dx की वैल्यू यहां से बताएं। अब तो काफी बार काफी सारे क्वेश्चन में ये रिपीट हो गया, dt/2, और इसका मैंने 2 बाहर ले लिया है तो 1 अपॉन अंडर रूट में x² - 1। अब देखो 2 इंटीग्रेशन से निकाल दिया बाहर, और अंडर रूट t न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाता है पावर -1/2। ये कई बार देख चुके हैं आप लोग। और इसको मैं 1² और लिखूं तो क्या ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है, सिमिलर है किसी के, किसके सिमिलर है ये 1 अपॉन अंडर रूट में x² - a²। अब हम इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और इसका फॉर्मूला तुम मुझे बताओ क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट x² - a²। फॉर्मूला होता है log मॉड्यूलस में x प्लस
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 1/2 माइनस कर देंगे तो y इक्वल टू 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 लॉग मॉड्यूलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। 1/2 कैंसिल, 1/2 पावर को अंडर रूट टी लिखा और t की वैल्यू रिटर्न कर दो इसमें। t की वैल्यू है अंडर रूट में ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन देखा जिसका न्यूमरेटर लीनियर इक्वेशन में है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और 18 के सिमिलर 21 है जो तुम्हें करना होगा घर से। 18 मैं करा रहा हूं, 18 के सिमिलर 22 है, सॉरी 18 और 22 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं कर रहा हूं। ये 7.4 है ना, ये कि 5 है? तो बताया नहीं तुमने, गलत लिख गया। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 18, 18 के जैसे कौन सा कर लेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2। वैसे मैं ये कहूंगा कि 18 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। तुम एक बार चेक कर लो, 18 से 23 तक सभी के न्यूमरेटर लीनियर इक्वेशन में है और सभी के डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्वाड्रेटिक अंडर रूट में है या विदाउट रूट है। तो मैं तुम्हें अब ये पैटर्न सिखाने वाला हूं, जब न्यूमरेटर में लीनियर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन 18 से 23 तक सारे एक से ही मान के चलो। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देख लें, इससे मेथड सीख लें। इससे पहले अभी तुमने कौन सा मेथड सीख रखा है? जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक आ जाएंगी तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसा अभी मैंने बोला कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लाना है और इसका डिफरेंशिएशन लाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम इसके सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। 18 से लेकर कहां तक 23 तक सभी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला रहेगा। क्या फॉर्मूला है ये? लीनियर एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे, जो लीनियर एक्सप्रेशन दिया है ना उसको हम लिखेंगे m, एक कांस्टेंट dy dx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस n। ये फॉर्मूला होता है। यहां पर मैं dy dx किसका ले रहा हूं? क्वाड्रेटिक का। तो ये क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऊपर लाने वाला मेथड है और जब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा तो इसको हम t ले पाएंगे या नहीं? बोलो, ले पाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे खूब आराम से। ठीक है, m और n कांस्टेंट है दोनों, आप m और n की जगह a b c d p q कुछ भी ले सकते हो। अब देखो लीनियर एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, 5x माइनस 2 m dy dx। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और कांस्टेंट n। अब इसका डिफरेंशिएशन किया, सीधा कर दो, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 3, 2 इंटू एक्स का 1, ये आ गया 2 और 1 का 0 प्लस n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन में अब हमें दो अननोन क्वांटिटी दिखाई दे रही है। कौन कौन?
एम और एन, और जैसा मैं चाह रहा था वैसा मैंने बना लिया। मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बना लिया है एम के साथ। क्या ये डेरिवेटिव नहीं है इसका? तो अगर मैं एम और एन पता कर लूँ और यहाँ रखूँ तो हम ये 5x माइनस 2 की वैल्यू आई में रख पाएंगे कि नहीं गिवन इंटीग्रल में। लेकिन उसके लिए मुझे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? एम और एन। वो कैसे आएंगी? बिल्कुल आसान तरीका है, कोफिशिएंट कंपेयर करवा दीजिए। उसके पहले सिंप्लीफाई कर लो, 6mx प्लस 2m प्लस n। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, the coefficient of degree of x, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ x का मतलब है यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6m है, यहाँ पर 5 है, तो m की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। अब कांस्टेंट का कंपेयर कराएंगे, 2m प्लस n, m की वैल्यू 5/6, 2 से कैंसिल किया 3, n इक्वल टू -2 माइनस 5/3। एलसीएम लेके सॉल्व करें, कितना आएगा? 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11/3। वैल्यू आ गई m और n की। ये m और n की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे? अभी इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो देखिए 5x माइनस 2, m की वैल्यू 5/6 इंटू 6x प्लस 2 और n की वैल्यू -11/3। ये मैंने 5x माइनस 2 को एक्सपेंड कर लिया है एक ऐसे फॉर्मेट में जिसमें जो 6x प्लस 2 है वो डेरिवेटिव है किसका? डिनोमिनेटर का। अब ये 5x माइनस 2 की वैल्यू, पुट द अबव वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल में हम ये वैल्यू रख देंगे 5x माइनस 2 की। तो आई क्या हो जाएगा? देखिए इंटीग्रेशन 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। इसका सेपरेटली डिवाइड करेंगे दोनों में, तो इसका दोनों में डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन 5/6 6x प्लस 2/3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3/3x² प्लस 2x प्लस 1 का होल dx। अब इस इंटीग्रल dx को अलग अलग लगाएंगे दोनों में, और ये कांस्टेंट वाली टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर। तो i की वैल्यू हो जाएगी 5/6, जब ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा 6x प्लस 2, और इसके डिवाइड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। सिमिलरली ये इंटीग्रल सेकंड टर्म में लोगे 11/3 को बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है, बचेगा 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब ये मैंने जो मेथड बना दिया है, ये फॉर्मेट बना के जो टर्म आ गई है, इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं? ऊपर है, इसको टीलेट करके करेंगे। और ये हमारा प्रीवियस पैटर्न आ गया है जिसका न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। ये कैसे होगा? परफेक्ट स्क्वायर बना के।
तो परफेक्ट स्क्वायर का भी रिवीजन एक बार हो रहा है। पहले इसको t लेट कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t, डिफ्रेंशिएशन 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। तो I की वैल्यू आ गई, देखिए 5/6 इंटीग्रेशन 1/t, इसकी वैल्यू t, और 6x प्लस 2 dx की वैल्यू -11/3। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल बताओ मुझे क्या था। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, 3 कॉमन ले लिया, जिसमें कॉमन टर्म नहीं होती है उसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर, इसके आगे। यहां पे सॉल्व करूंगा। अब ये लॉग में आ जाएगा, इसका इंटू होके 9 हो जाएगा। 5/6 लॉग मॉड्यूलस t माइनस 11/9। अब कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। तो x का कोफिशिएंट 2/3 का हाफ, 1/3 उसका स्क्वायर, 1/9 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9, और कांस्टेंट के बाद में माइनस करते हैं। इसमें चाहे तो t की वैल्यू रख सकते हैं 5/6 लॉग मॉड्यूलस में। t की वैल्यू क्या थी, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9। अब मुझे बताओ ये 3 टर्म होल स्क्वायर है क्या, किसका, x प्लस 1/3 का। इन दोनों का एलसीएम 9, 3 से डिवाइड करोगे 3, 9 से डिवाइड करोगे 1। फाइव अपॉन 6 लॉग मॉड्यूलस में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज, आंसर तक चलेगा, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। देखो ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस 1 ये हो गया 2/9। इसको भी स्क्वायर में बनाएंगे ना, 5/6 लॉग मॉड्यूलस में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। अब देखें ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 5/6 लॉग मॉड्यूलस में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9। अब बताओ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। 1/a, a की वैल्यू √2/3 और tan इनवर्स x/a, x/a। 5/6 लॉग मॉड्यूलस में 3x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1, 3 से कैंसिल, -11 अपॉन 3√2 और एलसीएम 3x प्लस 1 अपॉन 3 √2 अपॉन 3 प्लस c, तो ये आ गया 5 अपॉन 6 लॉग मॉड्यूलस में 3x² प्लस 2x प्लस 1 -11 अपॉन 3√2 और tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। ये है कंप्लीट आंसर। तो इसमें मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले मेथड का रिवीजन कराया और यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाला फॉर्म था वो टीलेट करके हो गया। ठीक है, चलो देखो 19 को ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 21 और 23 ये तीनों सिमिलर हैं, तीनों का मेथड एक ही है। आइडेंटिफाई करो इन तीनों ही क्वेश्चन के न्यूमरेटर क्या है, लीनियर, और डिनोमिनेटर क्या है, इसका ब्रैकेट सॉल्व क्वाड्रेटिक बनेगा। ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। तो देखो अब इसको कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस 5 x माइनस 4 dx। पहली चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ऐसे इंटीग्रल जिनका न्यूमरेटर लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ रहा है, उसके न्यूमरेटर के जो लीनियर है ना उसको फॉर्म को बदलते हैं। इसको किसके फॉर्म में लाएंगे, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ले आता हूं तो क्या हम टीलेट करके कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई करें। 6x प्लस 7 अंडर रूट में x² माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20, तो ये आएगा देखिए 6x प्लस 7 और ये x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, अब ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। अब हम देख सकते हैं कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करें तो वो 2x माइनस 9 आ रहा है, तो वो 2x माइनस 9 चाहिए हमको ऊपर। कैसे आएगा 2x माइनस 9? एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने तुम लोगों को, क्या फॉर्मूला था, लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू m dy dx ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस n। लीनियर क्या है, 6x प्लस 7। क्वाड्रेटिक क्या है, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस n। सॉल्व कर लें, टू एक्स माइनस 9 ही आएगा ना ये, प्लस n। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं m और n की वैल्यू फाइंड करके यहां रखता हूं तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें ये क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हमको मिलेगा। तो मुझे क्या निकालना है अब यहाँ पे, m और n। वो m और n के लिए हम सिंप्लीफाई करें और x के कोफिशिएंट को क्या करें, कंपेयर, डिग्री ऑफ x को कंपेयर। तो देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 6x प्लस 7 2mx माइनस 9m प्लस n
comparing the coefficient of degree of x। तो देखिए राइट का पहले लिख लेंगे, राइट में x का कोफिशिएंट क्या है 2m, और लेफ्ट में x का कोफिशिएंट m की वैल्यू क्या आ गई साहब 3। कोई दिक्कत? कांस्टेंट टर्म बताएं मुझे राइट में एक बार, कांस्टेंट जिसमें x नहीं है लेफ्ट में सब, इसमें वैल्यू रखें। नाइन 3 या 27, तो n की वैल्यू क्या हो गई 7 + 27, n इक्वल टू कितना आया 34। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m and n in इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में m और n की वैल्यू रख देंगे। तो 6x + 7, m की वैल्यू क्या है 3, 2x - 9 प्लस n की वैल्यू 30। ठीक है, अब ये जो मैंने 6x + 7 बनाया है, ये 6x + 7 की वो वैल्यू है जिसमें इसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये 6x + 7 की वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा i में, इंटीग्रेशन में। इसके लिए वैल्यू बनकर आ गई है, इसी के लिए तो हो रहा था ये सब। भाई मैं क्या है लीनियर को इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में बनाना चाह रहा था, और ये पूरा मेथड है जिससे ये डेरिवेटिव के फॉर्म में बन चुका है। तो पुट द अबव वैल्यू इन गिवन इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल में 6x + 7 की वैल्यू रखेंगे, तो 3 × 2x - 9 + 34 अपॉन √ में x² - 9x + 20। इसका सेपरेटली डिवाइड कर देंगे दोनों। तो 3 × 2x - 9 अपॉन में √ में x² - 9x + 20, और 34 अपॉन x² - 9x + 20, और इसका ये होल इंटीग्रल dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन कर लो इसका, 3 तो बाहर रहेगा ना, 3 इंटीग्रेशन में 2x - 9 x² - 9x + 20 dx, 34 √ में x² - 9x + 20। ये तो t लेट करके होगा क्या, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आ चुका है ना, तो इसको तो t लेट कर लो। किसे t लेट कर लें, x² - 9x + 20। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आया 2x - 9 dx = dt। रखें इसमें 1/√t, और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या बन गई यहां से dt। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल याद है या भूल गए हैं? क्या रूल था परफेक्ट स्क्वायर के लिए? कोफिशिएंट ऑफ x देखो 9, उसका हाफ 9/2, उसका स्क्वायर
81/4 ऐड कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस किया 81/4 और कांस्टेंट के बाद में माइनस किया 81/4। ठीक है, क्या ये समझ में आया? 81/4 ये √t न्यूमरेटर में जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी पावर? -1/2। हाँ, इनको स्क्वायर बनाओ, इन दोनों तीनों टर्म को। किसका स्क्वायर है ये तीनों टर्म? किसका है? x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। 24 इंटू 20 80, 80 माइनस 81 माइनस 1/4। आया ये समझ में? ये वाले स्टेप में क्या किया गया? ये न्यूमरेटर में ले गए, ये a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम लिया 4 इंटू 20 80, 80 में से 81 माइनस किया -1/4। इसको भी स्क्वायर बना लेंगे, जिससे कि वो फॉर्म बन जाएगी ना 1/√x² माइनस a²। इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा लें, 3 इंटू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 34, और इसको मैं लिखूंगा 1/√, में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये 1/2 का होल स्क्वायर dx। देखो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2, और ये भी कितना हो गया? 1/2। इधर बताओ 1/√x² माइनस a², फॉर्मूला क्या होता है? लॉग मॉड्यूलस में x की वैल्यू यहां पर क्या है? x की जगह पर x माइनस 9/2 प्लस √ में ये पूरी टर्म x² माइनस a²। ठीक है, और प्लस c। सॉल्व करें इसको, ये कितना हो गया? 6, और 1/2 हटा दें तो √t 34 लॉग मॉड्यूलस x माइनस 9/2। बताएं इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? √ में x² प्लस 9x प्लस 20 माइनस 9x माइनस 9x प्लस t की वैल्यू और रिटर्न कर दो। क्या वैल्यू है t की? √ में t की वैल्यू नहीं देखी तुमने? देखो x² माइनस 9x प्लस 20, तो इसका आंसर हो गया 6 √ में x² माइनस 9x प्लस 20 34 लॉग मॉड्यूलस में x माइनस 9/2 और √ में x² माइनस 9x प्लस 20। यही इसका कंप्लीट आंसर है। और इसके सिमिलर कौन से हैं जो तुम कर सकते हो आप? हाँ, 9 के जैसे, 19 के जैसे 21 हो जाएगा एंड 23 हो जाएगा। ठीक है, 20 करा दे। 20 x प्लस 2 अपॉन √ में 4x माइनस x²। इसको कर लेते हैं, क्योंकि 21 19 के जैसा हो गया, 22 18 के जैसा हो गया। हाँ, 18 यही वाला था ऐसे, और 23 19 और 21 ये एक से ही। अब बचा कौन?
20। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20। देखो एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। आई से इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया इंटीग्रेशन में। क्या क्वेश्चन है एक बार बोल दें। x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 माइनस 2x। मैं ऊपर ये वाली टर्म बनाना चाहता हूं, इसका डेरिवेटिव मैं बनाना चाहता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एम एन वाला मेथड लगाऊं, लीनियर इक्वल टू एम डिवाइड डी एक्स क्वाड्रेटिक प्लस एन, और अगर मैं डायरेक्ट ला पाऊं तो डायरेक्ट भी ला सकता हूं। वो डिपेंड करता है कि तुम डायरेक्ट बना पा रहे हो तो ठीक है, और नहीं बना पा तो एम एन वाले मेथड से करना। मुझे यहाँ डायरेक्ट बनाना थोड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ 4 है। इधर हम 2x और 4 बना देंगे। कैसे बनाएंगे, माइनस 2x चाहिए ना, तो माइनस 2x के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2। तो देखिए डिवाइड तो ये हो गया 1 अपॉन -2, और जरा -2 का इंटू करने पर क्या आ रहा है वो देखो, -2x और -4। सही किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब यहां तक तो ले आए, और क्या चाहिए अब डेरिवेटिव के लिए, -2x तो है, इसके साथ और क्या चाहिए, 4 चाहिए ना, प्लस का है 4, आगे 4 प्लस का है ना। तो इसमें मैं क्या करूं फिर, अरे 4 ऐड कर देता हूं, 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। -2x में 4 ऐड कर दिए और 4 सब्ट्रैक्ट, और ये वाला -4। सही है। और ये अंडर रूट के अंदर क्या है, 4x माइनस एक्स। अलग अलग डिवाइड होगा। अब -2x प्लस 4 के डिवाइड में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, -4 -8 डिवाइड में अंडर रूट 4x माइनस एक्स। क्या मैं 1/2 विथ इंटीग्रेशन अंदर भेज सकता हूं दोनों में, तो -1/2 इंटीग्रेशन में 4 माइनस 2x, और ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/2 8 अपॉन अंडर रूट में 4x माइनस एक्स। 2 4 जा 8 होता है, ये टी लेट करके हो जाएगा क्या इतना, किसको टी ले लेंगे इसके लिए, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को। 4 का डिफरेंशिएशन 4, 4x का 4 और एक्स स्क्वायर का 2 है। तो 4 माइनस 2x dx की वैल्यू क्या होगी, dt। अब I की वैल्यू क्या बनकर आएगी जरा ध्यान दें, -1/2 इंटीग्रेशन 1/√t और 4 माइनस 2x dx की वैल्यू dt। यहां पर दो काम करेंगे, एक 4 को निकालेंगे और इसको क्वाड्रेटिक के ऑर्डर में लगाएंगे। 4 को निकालेंगे और क्वाड्रेटिक का ऑर्डर क्या हो गया अंडर रूट में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये अंडर रूट टी न्यूमरेटर में जाएगा तो t की पावर -1/2, और इसमें पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे ना, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर का रूल अप्लाई करोगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का
हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो माइनस कॉमन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो x की पावर n+1 अपॉन में n+, कोफिशिएंट क्या है x का 4, उसका हाफ 2, उसका स्क्वायर 4 ऐड कर दिया 4 सब्ट्रैक्ट। इसमें वो कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, ओनली 2 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर वाली और एक एक्स वाली। -1/2 इंटू 1 -1/2 किया तो 1/2 1/, इससे ये कैंसिल, इनको होल स्क्वायर बनाना है। तो ये तो हो गया x -2 का होल स्क्वायर, और 4 को क्या लिख लिया 2 का स्क्वायर, और माइनस को इसमें अंदर मर्ज कर दिया। ये 1/2 को मैं -√t लिख सकता हूं, और जब माइनस इसमें अंदर मर्ज हो जाएगा तो इनका ऑर्डर इंटरचेंज होगा कि नहीं। तो 2 स्क्वायर माइनस x -2 का होल स्क्वायर। अब 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, t की वैल्यू क्या है, क्या है t की वैल्यू 4x माइनस एक्स प्लस 4, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। चाहे तो पॉजिटिव टर्म को पहले लिखें और नेगेटिव वाली बाद में लिखें। यही आंसर है इसका। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर बनाकर करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx मैंने साइड में ले लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ रहा है, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड कर दिया और 2 के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना आ गया ये x+1 का होल स्क्वायर और 2 - 1 1। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो तुम्हें थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा, 1/1 प्लस x+1 का होल स्क्वायर। अब दिखाइए कौन सा फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x+1 प्लस सी, ठीक है। कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन बी। ये भी वही आ गया क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना के करने वाला। देखो इसको भी मैं आई से रिप्रेजेंट कर लूंगा, 1/√, में 9x माइनस 4x स्क्वायर। देखें और समझें, सबसे पहले इसको सही ऑर्डर में लगाएंगे। तो हम ले लेंगे पहले -4x स्क्वायर, फिर हम ले लेंगे 9x। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके लिए मुझे कॉमन लेना होगा -4। ये एक्स स्क्वायर आएगा, इससे माइनस कॉमन आएगा तो माइनस,
और 9 में 4 कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका डिवाइड। जो टर्म कॉमन का डिवाइड। माइनस तो रूट से निकलेगा नहीं, 4 निकल आएगा। 4 रूट से निकला बाहर तो 1/2। अब अंडर रूट के अंदर बचा कौन कौन? एक तो माइनस बचा और 9/4 यहां पे कोफिशिएंट है x का, जिसका हाफ होगा 9/8। 9/4 का हाफ 9/8 और उसका स्क्वायर 81/64 प्लस कर देंगे और 81/64 माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थोड़ा बड़ा है सवाल। अब बताओ ये होल स्क्वायर बन जाएंगे क्या? किस किस का बनेंगे? ये तो बनेगा, मैं करली ब्रैकेट लगा रहा हूं अब, x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर और 81/4 को भी लिख लेंगे 9/8 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस को अंदर भेजूंगा क्योंकि माइनस यहां से बाहर तो निकल नहीं सकता, तो माइनस अंदर जाने से क्या होगा, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो 1/2 और ये 1/√, में रिवर्स हुआ तो 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या ये तुम्हें कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? कौन सा फॉर्मूला है? कांस्टेंट पहले है तो हम पढ़ेंगे अंडर रूट में a² माइनस एक्स। किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन इनवर्स x अपॉन a। तो 1/2 साइन इनवर्स कितना हुआ? 8x माइनस 9/8 और ये 9/8। 8 से 8 कैंसिल कर दो तो 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9। देखो ऐसा कुछ आंसर है इसमें कहीं? कौन सा है?